अस्सलामुअलैकुम। हक, अदल इंसाफ और इनाम उन्हीं लोगों को मिलता है जो उसे हासिल करने के लिए बज़िद होते हैं, और ये मराठा लोगों ने साबित कर दिया है। जी हाँ, 1980 में स्वर्गीय अन्ना साहब पाटिल ने पहली मर्तबा मराठा आरक्षण की डिमांड की। वहाँ से इनका सफ़र शुरू हुआ और आज सर्वे तक पहुँच चुका है। और ये सफ़र अदालत एहतजाज और आंदोलन के ज़रिए से जारी रहा। वाकई में इनकी ज़िद को दाद देनी चाहिए। और जो जज्बा एक आम इंसान में, मराठों में है, वही जज्बा ख़ास लीडरों में भी है। इसलिए इनको आज कामयाबी नसीब हो रही है। मराठा और बिगर मराठा आरक्षण का जो सर्वे हो रहा है वो MSBCC के ज़रिए हो रहा है, यानी महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन के ज़रिए से हो रहा है। तो इस मराठा और बिगर मराठा आरक्षण सर्वे में हमने किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हो रहा है, उसमें किस तरह का हमने कॉर्पोरेट और मालूमात फराहम करनी है, ये हम आज डिटेल में जानेंगे। तो मराठा आरक्षण की बात तो 1980 में शुरू हुई थी। बाद में 2014 में CM पृथ्वीराज चौहान साहब ने मराठा रिजर्वेशन किया था। 16% मराठों को और 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन नाफिज कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन एक शख्स ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वहाँ पर मुस्लिम रिजर्वेशन की बात मानी गई, क्योंकि मुसलमान वाकई में पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तब भी मुसलमानों ने किसी किस्म का एहतजाज नहीं किया। कोर्ट के ज़रिए से रिजेक्ट होने के बावजूद भी वो बज़िद रहे, अपने हक़ की लड़ाई उन्होंने जारी रखी। तो आज हुकूमत इनकी ज़िद के नीचे सरनिगो है और सर्वे हो रहा है कि कितने % रिजर्वेशन देना चाहिए। इसीलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मराठा और बिगर मराठा दोनों ओपन कैटेगरी का सर्वे हो रहा है और मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलने के अमकानात है, अगर अदल इंसाफ की बात की जाए तो। इसलिए हमने इस सर्वे में मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट करना चाहिए। सर्वे करते वक्त इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि हमसे जो सवालात पूछे जा रहे हैं उन तमाम सवालात का जवाब दें। एक नुक्ता ये भी है कि अगर एक वालिद को 4 बेटे हैं और चारों की शादियां हो चुकी है तो उनका अलग अलग फॉर्म भरें, मतलब अलग अलग उनकी फैमिली बताएं। एक वालिद को 4 बेटे हैं और उनकी शादियां हो चुकी है तो उनका अलग अलग घर बताएं। इस बात का ख्याल रखिए, ज़रूर ख्याल रखिए। अगर आप किसी कास्ट में है, मुस्लिम रिजर्वेशन के हामिल है, तो वो सर्वे वालों को पहले बता दें। इसलिए अपना मज़हब इस्लाम लिखा है और कास्ट मुसलमान लिखा है। अगर आप दीगर कास्ट में हैं तो उनको पहले बता दें और ख़ुद जांच भी करें कि वो अपने आप को उस कैटेगरी में रख रहे हैं या नहीं। अगर आप किराएदार हैं तो उसी जगह पर अपना सर्वे कराएं जहाँ पर आप किराएदार बने हुए हैं। और एक ख़ास बात, स्कूल मीडियम में मराठी और अंग्रेज़ी ही दिया गया है, तो फिर ऐसी हालत में अदर के बटन को दबाएं, अदर पर क्लिक करें और उसमें उर्दू लिखवाएं। अगर आपके बच्चे उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं तो ऑप्शन में तो मराठी और इंग्लिश दिया गया है और एक अदर दिया गया है, तो अदर के बटन को दबाएं और उसमें उर्दू लिखवाएं। आधार नंबर और फ़ोन नंबर प्रोवाइड करें या उनको दें। नौकरी पेशा लोग अपनी हकीकी मालूमात फराहम करें, किसी किस्म की मालूमात न छुपाएं और सर्वे करने वालों को ख़ास तौर से पूरा कोऑपरेट करें। ये सर्वे बहुत अहम है। मराठा आरक्षण और
मराठा और बिगर मराठा यानी ओपन कैटेगरी के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारी भी एक अच्छी उम्मीद है, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि हमारे भाइयों को रिजर्वेशन मिले और इनके साथ साथ हमें भी, मुसलमानों को भी इंसाफ मिले।